वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में भारत पाकिस्तान के मध्य जो अभी सीज़ फायर हुआ है उसको लेकर के बात कर रहे हैं, और किस पक्ष से किस पक्ष तक, किस समय से किस समय तक, किस देश से किस देश तक, किस व्यक्ति से किस व्यक्ति तक इन सब का प्रभाव पड़ा है, प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। भारत पूरे इस प्रक्रिया में, बेशक भारत के साथ में हमारे 26 हमारे जो हिंदुओं के साथ में धर्म पूछकर उनको मारा गया, तो पीड़ित पक्ष है, भारत पीड़ित पक्ष है। लेकिन इस 26 के एवज में हमने 100 आतंकवादी मार दिए। लक्ष्य क्या था, पहले हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात इसलिए करना ज़रूरी हो गया है। कुछ लोगों ने इस समय एक मुहिम ऐसी चलाई हुई है कि नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी से तुलना करते हुए कि नरेंद्र मोदी इसमें जो अपेक्षा थी वैसा नहीं किया और इंदिरा जी ने ऐसा ऐसा काम कर दिया। तो पहली बात तो ये कि इंदिरा गांधी का समय अलग था, इंदिरा गांधी की परिस्थितियां अलग थी। इंदिरा गांधी मुस्लिम राष्ट्र से ही मुस्लिम राष्ट्र को अलग करके और एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ी थी। भारत का सच पूछो तो उससे कोई लेना देना नहीं था। वो भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध था ही नहीं, वो तो पाकिस्तान का ही पाकिस्तान के साथ युद्ध था, जिसमें भारत ने एक छोटे पाकिस्तान की, जिसको बांग्लादेश आगे चल के कहा गया, उसका सहयोग किया और उसको स्वतंत्र करा दिया। उसमें भारत का हित केवल ये था, क्योंकि ये अगर हरदम रहेंगे तो पूर्व और पाकिस्तान के बीच के मध्य भारत का हरदम क्षय होना था, उसको विषम परिस्थितियाँ देखनी थी और सांप्रदायिक रूप से भी वो तकलीफ कारक था। बस इतना सा ही। लेकिन भारत का सीधे सीधे कोई युद्ध था ही नहीं। युद्ध तो जो पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान का था, अर्थात आज के पाकिस्तान से बांग्लादेश का था। भारत उसके सहयोगी की भूमिका में आया और उसमें जो स्ट्रेटजिक हमने सहयोग किया, परिणाम स्वरूप 93,000 वो जो सैनिक थे वो उधर ही रह गए, क्योंकि उनका कोई दाना पानी रसद वगैरह सब भारत से जानी थी, तो वो सब भारत की तरफ से होके जानी थी, वो सब संभव नहीं हुआ। परिस्थितियाँ ऐसी रही कि बाद में, लेकिन हमें क्या मिला, हम 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान हमारी जेलों में रहे, जिनको बिरयानी और दाना पानी पूरा खिलाया गया बिहार के जेलों में रख करके, उसके एवज में हम 350 जो हमारे सैनिक पाकिस्तान में थे, क्या उनको छुड़वा पाए? नहीं छुड़वा पाए। क्या हम पीओ के ले पाए? नहीं ले पाए। क्या हम उस समय अन्य जो हमारी शर्तें थी, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, चाहे वो हमारी जो पंच आप की जो 500 नदियां हैं उसको लेकर के कोई समझौता हो, किसी भी तरीके का भारत को गेन कुछ भी नहीं हुआ। भारत को लाभ एक इंच ज़मीन भारत को नहीं मिली 1971 के उस तथाकथित युद्ध में, जबकि भारत का के कितने सैनिक मारे गए। भारत के 350 सैनिक तो जो पाकिस्तान की जेलों में 338 जो सैनिक वहाँ पर भारत के बंदी कर लिए गए थे, वे एक नहीं छूटा, सब वहाँ पागल हो गए, जेलों में दीवारों से टकरा टकरा के मर गए। लेकिन तथाकथित आयरन लेडी उनको छुड़ा नहीं पाई, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। इसलिए ये झूठी प्रवंचना, झूठी प्रशंसाएं कि वो वैसा कर दिया वैसा कर दिया, है ना। इंदिरा जी का भारत को बांग्लादेश बनाने से रत्ती भर, क्या हम वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई उसमें संविधान में दर्ज करवा पाए या उनकी शर्तों में शामिल करवा पाए? क्या बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की रक्षा के साथ में नौकरियों में, मिलिट्री में, प्रशासन में, विधायिका में, संसद में, विधानसभाओं में, जो भी वहाँ की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित करवा पाए? हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई करवा पाए? नहीं करवा पाए ना। तो फिर झूठी प्रशंसा मत कीजिए। उसके स्थान पर हम उसके बाद सीधे 1971 से 2025 की बात कर रहे हैं। ये लगभग 50-52 साल के बाद में, करगिल युद्ध को छोड़ दीजिए, हम केवल इंदिरा जी से तुलना करें ना, तो आज की हालत में हम विशुद्ध भारत ने पाकिस्तान के साथ जो द्वंद्व किया है, बल्कि पाकिस्तान ने भारत के साथ द्वंद्व किया, द्वंद्व तो को कमीना वो खुद ही करता है हर समय। लेकिन भारत ने जो हमारे 26 हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, उस हरामखोर देश ने, उसके आतंकियों ने, वो आतंकी नहीं थे, वो भी सैनिक ही थे,
वो अगर आतंकी ही होते, सैनिक नहीं होते, तो पाकिस्तान की पूरी फौज के सारे उसका जनरल से लेकर सारे अधिकारी जाके सैल्यूट नहीं कर रहे होते और पाकिस्तान के झंडे में उनको अंतिम विदाई नहीं दी गई होती उनकी कब्र के अंदर डालने से पहले। सभी आतंकियों को सरकारी तरीके से, जैसे शहीदों का होता है, जैसे सैनिकों को हम विदा करते हैं तिरंगे में लपेट करके, और सैल्यूट देती है पूरी हमारी मिलिट्री के लोग आकर के और शासन प्रशासन के लोग आकर के, ऐसे ही वहाँ पर उन आतंकवादियों को दिया। तो वो आतंकवादी नहीं थे, हम उगालते में हैं, वो मिलिट्री के ही लोग थे, मिलिट्री के ही पदाधिकारी थे जिनको ट्रेंड किया गया था इस तरीके से आतंक करने के लिए। अलग से भत्ते देते होंगे, मैं बार बार कहता हूँ, अलग से उनको लिए और पैसा अलग से और इंश्योर्ड कुछ करते होंगे जिसके तहत वो ये काम करते रहे होंगे, लेकिन वे आतंकवादी ही थे सैनिक के रूप में, सैनिक ही थे आतंकवादी के रूप में। नंबर एक ये क्लियर हुआ। और आज तो पाकिस्तान की सेना ने कह दिया कि हम तो जिहादी हैं, हमारा जनरल खुद ही जिहादी है, हम पाकिस्तान की सेना जिहादी है, जिहादी आर्मी, पूरी बात ही खत्म हो गई। तो ये पूरी जिहाद पर केंद्रित लोग हैं, ये धर्म के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए नहीं लड़ते, जबकि भारत के सैनिक अपने राष्ट्र के लिए लड़ते। धर्म तो सबका है, इसीलिए अभी एक मुस्लिम लड़की को हमने इसका पूरा जिम्मा दिया, एक व्योम सिंह और एक दूसरे कुरैशी, इनको दिया ना आगे, क्योंकि हम सच्चे अर्थों में सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं। बेशक या 90% सभी हिंदू लोग रहते हैं, 10-15% मुस्लिम रहते हैं, 1-1.5% ईसाई रहते हैं, सिख और जैन और बौद्ध तो हिंदू ही है, उनको तो राजनीति के तथाकथित कांग्रेसी चश्मे ने उनको अलग अलग करके रखा है। तो ये सभी सनातनी, गौतम बुद्ध हिंदू थे ना, तो बौद्ध पंथ का पालन करने वाले हिंदू कैसे नहीं होंगे, सनातनी थे ना, है ना। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपने चारों बच्चों को बलि कर दिया, बलिहार कर दिया, न्योछावर कर दिया सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो ये छोड़ दीजिए, ये सब वही केवल ईसाई, इसलिए इस देश में 3 धर्म है। धर्म के दृष्टिकोण से कहें, धर्म तो कि सनातन धर्म ही होता है, लेकिन फिर भी आपकी भाषा में कहें तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, बाकी जितने हैं वे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ही कहीं न कहीं शाखाएं प्रशाखाएं। बात हम विषयांतर हो गया। तो हम बात कर रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी फौज आतंकी फौज है, वो कह रहे हैं हम जिहादी फौज है, आतंकी फौज है, हम धर्म के लिए लड़ते हैं। राष्ट्र गया चूल्हे में उनके लिए, राष्ट्र नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। अब हम बात कर रहे हैं इस युद्ध से इंदिरा जी ने कुछ नहीं पाया, इस राष्ट्र ने कुछ नहीं पाया 71 में, लेकिन भारत ने 26 के एवज में 100 से ज़्यादा तो आतंकवादी मार दिए, करीब 150 से लेकर अभी समाचारों में आया कि वो जो जहाँ का जो सरगोधा एयरबेस जिसको ख़त्म किया, 50 सैनिक तो वहीं थे। तो अभी तक तो अंदाज़ था कि हम 40 सैनिक ही मारे होंगे, लेकिन 50, इसका मतलब हमने 400-500 सैनिकों को मार दिया भारत ने, और अधिकारी और सैनिक सब मिला करके। उसके 12 हवाई अड्डे नष्ट-नाबूद कर दिए हमने उसकी पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। हमने उसके जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सैनिक के रूप में, सेना के रूप में होते हैं, उन सबको ध्वस्त कर दिया। उनके 3-4 फाइटर प्लेन हमने ध्वस्त कर दिए। उनके ड्रोन तो इतने गिराए कि जैसे पटाखे फूट रहे हों, ऐसी हालत कर दी। और अंतोगत्वा ये तो किया ही किया, ये तो प्रत्यक्ष किया। अप्रत्यक्ष में हमने सिंधु जल समझौता जो हमारा था 1960 से, उसको हमने स्थगित कर दिया। अब हमारा मन पड़ेगा उतना पानी का हम उपयोग करेंगे, हमारा लगेगा कि पर्याप्त पानी हो गया, हम बिना कोई सूचना दिए हम पानी छोड़ देंगे, वहाँ आए दिन बाढ़ें आती रहेगी। बारिश में देखिए क्या क्या तमाशा होता है। पहले नहीं तो जल समझौते के तहत हम सूचना करते थे कि हम पानी छोड़ रहे हैं, तो वो वहाँ से सब लोग तब तक मछली मारने वाले, तो चिड़ी मार जितने हैं, या खेतीबाड़ी करने वाले या बिजनेस करने वाले, नदी किनारे रहने वाले, उस अनुरूप व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब तो हमारा जब मन करेगा तब पानी छोड़ेंगे, बल्कि चाह के उस समय छोड़ेंगे जब साले तुम मरो इस समय। तो सिंधु जल समझौता हमने स्थगित कर दिया, बड़ी बात हुई। उस जल का उपयोग, अब 80% पानी वहाँ जाता था, अब भारत उनका उपयोग करेगा अपने तरीके से, चाहे वो बिजली बनाने का कार्य हो, खेतीबाड़ी का कार्य हो, या हम जो रक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से करना चाहें वो हम करेंगे।
सबसे बड़ी बात हुई। इसके अलावा अब वो जो वाघा बॉर्डर पर स्वच्छंद आदान प्रदान था, हमने बंद कर दिया। हमने वीज़ा प्रतिबंध लगा दिए। हमने अपने जो वहाँ पर दूतावास में जो रहते थे उनको बुला लिया। हमें उससे संबंध रखना ही नहीं हमको। व्यापार प्रतिबंध हमारा लागू हो गया। ये सब होने के बावजूद आज आपने देखा कि शेयर मार्केट हवा की तरह दौड़ पड़ा। 2.5 से 3% बढ़ गया एक साथ। 82,000 सेंसेक्स जाके पहुंच गया। कहाँ चला? तो सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया। अपनी इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हमारे 5 सैनिक गए। बहुत दुखद बात। हर सैनिक बहुत कीमती होता है, लेकिन 5 सैनिक हमारे सेना के हमारे जवान चले गए। इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे कुछ मिसाइलें हमारी खर्च हुई, लेकिन हमारा युद्ध में जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, बाकी मिसाइलें, बाकी हमारे क्राफ्ट्स, इनका उपयोग हुआ। परिणाम ये हो रहा कि 50 गुना ज़्यादा दुनिया से इनकी डिमांड बढ़ गई है। हमारे यहाँ के निर्मित हथियारों को, मिसाइलों को विदेश के कई सारे देश उनको आयात करना चाह रहे हैं। हमने रेट, मुंह मांगे रेट हो रहे हैं। 5 गुना रेट भारत ने बढ़ा दिया। उसके बावजूद लाइन लग गई इनको खरीदने के लिए, क्योंकि हमारा टेस्ट हो गया पाकिस्तान के ऊपर। हमारे हथियारों का टेस्टिंग, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे हमारे बाकी प्रणालियाँ हो, बाकी हमारी जो N70 हो, वो सारे हमारे जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उन सब का भी प्रयोग हो गया। क्योंकि S-400 के अलावा हमारी जबलपुर से निर्मित N70 भी जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, वो भी इतना मारक है कि वो उससे भारी पड़ रहा था। ये बात अलग है कि अपनों को विदेशी गाथा गाने की ज़्यादा आदत है, तो हमने रशिया की S-400 को ज़्यादा तारीफ की, करें भी सही। लेकिन भारत के पास में इतने संसाधन हैं कि मुझे लगता है कि अमेरिका के बाद में दूसरा देश भारत ही होगा सर्वाधिक हथियार विक्रेता के रूप में अब, और उसके टेस्टेड हो गया। हर हथियार उसका प्रामाणिक हो गया। तो सबसे बड़ा लाभ, केवल लाभ हानि की बात करें, ये भारत को मिला। सारे हथियार टेस्ट हो गए, नई मिसाइलें टेस्ट हो गई। फिर भारत ने क्या किया जानोगे आप? और ये तुरंत क्यों युद्ध विराम करना पड़ गया? युद्ध विराम या सीज फायर करना पड़ गया, वरना त्राही मच जाती। भारत ने वो काम किया। याद कीजिए कि 9 तारीख की शाम को कुछ उसकी पोखरण की तरफ उसने प्रयास किए। पाकिस्तान से कुछ मिसाइलें पोखरण की तरफ दागने की कोशिश की, उनकी लाइन, लेंथ और उन सब को देखते हुए। भारत ने तो वो वहाँ आए उससे पहले उनको हवा में मार दिया हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम से। लेकिन प्रतिकार में भारत ने क्या किया? भारत ने जहाँ पाकिस्तान के परमाणु बम रखे हुए हैं किराना की पहाड़ियों में, और उसके नीचे 40 किलोमीटर का पूरा परिधि अंदर ज़मीन के अंदर सभी वो लाइनें खींच रखी, ज़मीन के अंदर ही अंदर उसकी रास्ते बनाए हुए हैं। तो भारत ने, और उसके पास का सबसे नज़दीकी जो उसका एयरबेस है वो है सरगोदा एयरबेस कह लीजिए। एयरबेस, चूँकि बेस उसको कहते हैं जो सेना के लिए होता है, सेना के उपयोग के लिए जो एयरपोर्ट होता है उसको कहते हैं। बाकी एयरपोर्ट जो होता है वो साधारण यात्रियों के लिए होता है, इतना ही अंतर होता है। लेकिन हवाई जहाज़ का उड़ना, उतरना, उनको पानी देना, उनको पानी से मतलब तेल पानी देना, उनका गोली इलाज अर्थात उनका रिपेयर, सब काम जहाँ पर होता है और जहाँ से वो अपनी उड़ान भरते हैं, जाके रुकते हैं सेना के, उसको एयरबेस बोलते हैं। और जहाँ यात्रियों के लिए होता है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। तो एयरबेस सेना का किराना की पहाड़ियों से पास में जो सरगोदा है, तो सरगोदा पूरा एयरपोर्ट को, एयरबेस को नेस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तान बड़ा बम परमाणु बम 2 दिन पहले तक बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन परमाणु बम वो कैसे लॉन्च करे? क्या साइकिल पे रख के लाता? उसके आसपास के जो 3 एयरबेस थे उन सबको नष्ट कर दिया भारत ने, एक मिसाइल। और सरगोदा पर तो 2 मिसाइल गिरी और उनको नष्ट कर दिया। और एक मिसाइल जहां पर उसकी सुरंग थी, जहां पर आगे चल के परमाणु बम को सुरक्षित पहाड़ियों में रखा गया है, सुरंगों के अंदर, उसके मुंह पर जाकर के मारा है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम आपने देखा कि इसीलिए 9 मई की रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में 3-4 बार ज़मीन हिली पूरी, और रिक्टर स्केल पर 4 पॉइंट कुछ उसका दर्ज किया गया कंपन।
कहा जा रहा है कि 3 परमाणु बम अंदर ही फूट गए, और वो रिसना, उसकी जो रिसाव शुरू हो रहा, जिससे पाकिस्तान तो नष्ट होना था, पूरा नष्ट होना था। उस रिसाव से फिर ताबड़तोड़ अमेरिका को निवेदन किया गया कि भारत ने तो अब जो काम किया है, हम तो मर जाएंगे, हम वैसे ही मर जाएंगे, अब रोको उसको, उसके हर शर्त हमको मंजूर है। ये बात हुई तब दोपहर को जाकर के, और पहले अमेरिका से कहा, अमेरिका की बात कहा जाता है कि फिर भारत के डोभाल जी से हुई। डोभाल ने कहा कि इस संदर्भ में पाकिस्तान हमारे जो हमारा जो सैन्य प्रमुख अभी है उससे बात करें। फिर पाकिस्तान की तरफ से 1:30 बजे 3:30 बजे दोपहर को बात आई, तब भारत ने हामी भरी, क्योंकि उसके साथ भी यही रोना गाना। अमेरिका ने बता दिया था कि ये दिन तो कबाड़ा हो गया। कहा यह जा रहा है कि ताबड़तोड़ अमेरिका से 2 प्लेन वहाँ भेजे गए, वो जो परमाणु जो उसका लीकेज रोकने के लिए, ममोक से जो अब वो निकल रहे हैं पूरा, उसकी जो ताप और उसकी जो दुष्प्रभाव है वो निकलने के लिए, उसको रोकने के लिए वहाँ से वैज्ञानिकों की टीम भेजी गई है, जो आकर के 10 तारीख की शाम को वहाँ पर पहुँची। तो ये जो रोका गया ना, और निश्चित रूप से पाकिस्तान तो ख़त्म था, लेकिन भारत का भी, क्योंकि वहीं से 150-200 किलोमीटर दूरी पर ही भारत है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के जनता पर भी उसकी रिसाव का कुछ असर पड़ता, लेकिन पाकिस्तान तो नष्ट हो जाता। और अभी भी आज भी ये कंपन हो रहा है, ये कंपन अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है, ये वही हो रहा है जो, और पाकिस्तान के वहीं पर हो रहा है वो सब। ये जो बड़े बड़े परमाणु बम खुद ही फोड़ डाला, अब भाग रहे हैं इधर से उधर। क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो उन 26 बहनों की जो बद्दुआएं लग रही ना, वो हो रहा। तो भारत का दिल बड़ा है, इसलिए भारत ने अभी कहा कि सब जो हमने शर्तें लगाई है, ये सारे हमारी शर्तों पर हम कर रहे हैं। इसलिए भारत को क्या मिला? मोदी ने ये कर दिया ना, इंदिरा आयरन लेडी थी, मोदी तो ये तो सायरन मैन है। अरे बेटा, सायरन मैन नहीं है, तुम्हारा बाप है वो। हाँ, तो अभी नहीं रोकता तो पूरी मानवता पर संकट आ जाता। हो सकता भारत तो अपने साइंटिस्ट को भेज करके भी कुछ उसका सहयोग कर देगा, क्योंकि नालायक है वो पाकिस्तान, ताकि वो रिसाव से खुद तो मरेगा ही मरेगा। वो तो चालू हो गया वहाँ पर, अब नज़दीक कौन जाए? तो बहुत खतरनाक बात हो चुकी है। इसलिए भारत बहुत बड़ा शक्ति स्वरूप में निकल के आया है। और मोदी सरकार ने, एनडीए ने जितना कार्य किया जाए और जितनी प्रशंसा किए जाए, जितने युद्ध हुए, मैं कहता हूँ 65 के युद्ध में भी हमको जितना गेनिंग नहीं हुआ था, जितना लाभ नहीं हुआ था, उससे हज़ारों हजार गुना लाभ 3 दिन के 72 घंटे में भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने प्राप्त किए हैं। इसलिए कमी की कोई बात नहीं। और तब भी टांग हमारी ऊपर है, तब भी जो सरकार और हमारी सेना जब चाहेंगे उसको चींटी की तरह मसल के छोड़ देंगे। पूरे पाकिस्तान को हमने की तरह 2 चीर के रख दिया। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जहाँ हमारे लोग नहीं पहुँचे हैं, हमारी सेना नहीं पहुँची है, हमारी मिसाइल नहीं पहुँची है। तो इसलिए भारत ने जो किया है सही किया, और इस समय रोकना ज़रूरी था, वरना वो सब कुछ होता, पूरी मानवता, पूरी पाकिस्तान की आबादी स्वाहा हो जाती। वही फूटते ना वो तो सब मरते ही मरते कुत्ते, लेकिन भारत पर भी कुछ असर उसका हो जाता, और ये उन्हीं के कर्मों से होता। इसलिए भारत ने बता दिया कि शेर की पूंछ पर पांव अब मत रखना, वरना जबड़े में अब तुमको लेगा ना तो पियो के तो छोटी बात है, वो तो हमारा है ही। जिस दिन चाहेंगे हम झपट्टा मार के ले लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की आम जनता को कुत्तों की मौत मरते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए हमने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम को स्वीकार किया है। भारत माता की जय।